जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास की कथा में शालिग्राम शिला, तुलसी दल और आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर तदुपरांत भक्त प्रसन्नता पूर्वक गंध पुष्प आदि लेकर भक्ति युक्त विष्णु मंदिर में जाएं। वहाँ अलग अलग उपचारों से देवताओं का पूजन करके स्तुति करें और नमस्कार करके गीत आदि मंगल कार्य करें। हे नारद, पूजा के लिए विष्णु की प्रतिमा 8 प्रकार की बताई गई है। कौन से 8 प्रकार? पत्थर, लकड़ी, लोह निर्मित, लेप कर बनाई हुई, चित्रित, बालू की या मिट्टी आदि की। और ये तो बताया विष्णु भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन साक्षात श्री कृष्ण का पूजन है। जगत गुरु श्री कृष्ण सदैव शालिग्राम में निवास करते हैं। शालिग्राम शिला के स्नान जल की एक बूंद मात्र का पान करता है, वह सब पापों से छूटकर मुक्ति को पाता है। ब्रह्म हत्या आदि का पाप शालिग्राम की पूजा से भस्म हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के समक्ष श्राद्ध करते हैं उनके पितर विष्णु लोक में वास करते हैं। शालिग्राम शिला का पत्थर दोष देने वाला नहीं होता, चाहे वह खंडित हो, चाहे फूटा हुआ हो, चाहे भगन हो या तोड़ा हुआ हो। जो शालिग्राम शिला का दान करता है उसे भूमि, पर्वत, वन आदि का दान का फल मिलता है। शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का मूल्यांकन करता है, उसे बेचता है, बेचने की अनुमति देता है, शालिग्राम शिला की परीक्षा करता है, उसका मोल बताता है, अनुमोदन देता है, वह प्रलय काल तक नरक में ही रहता है। आगे किस किस मूर्ति का पूजा करना चाहिए, कितनी घर में कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए, कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, किस मूर्ति का पूजा होना चाहिए, उसका वर्णन दिया गया है। अब तुलसी दल का क्या महत्व बताया गया है। तुलसी दल द्वारा पूजन का वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी कहते हैं तुलसी दल का पूजन तो मेरे द्वारा बताया ही नहीं जा सकता कि कितना किया जाता, मेरे द्वारा नहीं किया जाता। तुलसी दल द्वारा पूजन का वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। शालिग्राम नामधारी हरि, शालिग्राम रूप के हरि जो हैं वो तुलसी, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों मतलब जो आगे जो फूल आया होता तुलसी पत्ते के ऊपर, तुलसी की मंजरियों से माधव की पूजा करता है, वह मुक्ति को पाता है। तुलसी वृक्ष की छाया घर में जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ श्राद्ध आदि कर्म करें, इससे पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। तुलसी वन का संसर्ग, गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन, तीनों एक समान माने जाते हैं। तुलसी वन समस्त पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला। तुलसी का बहुत ही महत्व है। चाहे उसको साइंटिफिक तरीके से देखें तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी पूजा के लिए भी तुलसी को माता ही माना करता है। कई बीमारियों का इलाज इनसे होता है और इसकी पूजा का तो कितना महत्व है, भगवान खुद कहते हैं, उसका वर्णन वो नहीं कर पाते। जो मनुष्य इस तुलसी वृक्ष को लगाते हैं वे नरक में नहीं जाते। तुलसी लगाने, उसको पालने, छूने से मनुष्य के मन वचन कर्म से किए हुए सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए व्रत करने वालों को भगवान हरि की प्रिय तुलसी की पूजा करके एकाग्रचित होकर उसकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करना चाहिए और प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय तुलसी, तुम्हें पहले देवताओं ने बनाया, फिर मुनीश्वरों ने पूजा, तुम्हें बार बार नमस्कार है, तुम मेरे पापों को दूर करो। द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और एतवार के दिन भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही तुलसी पूजा करनी चाहिए, ना उसको तोड़ना चाहिए, ना छूना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले, जो मनुष्य, हमने अब शालिग्राम शिला का महत्व, तुलसी दल का महत्व सुना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं आंवले के वृक्ष का सुनो। आंवले के पत्तों तथा फलों से
देवों की पूजा वह जैसे स्वर्ण पुष्पों की पूजा है। जो आंवले से भगवान की पूजा करता है, कहते हैं ऐसे सोचो कि उसने सोने के फूलों से भगवान की पूजा करी है। जो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करता है, उसने तो मानो सभी पुण्य तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया, सारे तीर्थों का फल उसको मिल गया। कार्तिक मास में आंवले के पत्तों को तोड़ने वाला घोर नरक में जाता है। गृहस्थ मनुष्य रविवार को आंवले के फल का सेवन ना करे। कहने इतवार के दिन ना आंवले को खाएं, ना उसकी पूजा करें। और ऐसे ही तुलसी दल का है, तुलसी दल की भी पूजा इतवार को नहीं करनी चाहिए और द्वादशी को नहीं करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे जो पिंडदान करता है, उसके लिए 100 वर्षों तक निरंतर तृप्त रहते हैं। जो श्राद्ध करता है आंवले के पेड़ के, उसके पितर 100 वर्षों तक शांत तृप्त रहते हैं। जो मनुष्य मस्तक पर, हाथ, मुख, शरीर पर आंवले का फल धारण करता है, उसे भगवान का स्वरूप ही समझना चाहिए। जिसके शरीर में आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी का गोपी चंदन नित्य स्थित रहते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। शालिग्राम शिला, तुलसी दल, आंवले के पत्तों का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी कार्तिक मास के व्रती के लिए कई नियम बताते हैं। जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिण देना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, देवता, वेद, गुरु आदि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरे भाव या शब्दों का त्याग आदि कई फल, भोजन, दाल, दूध, भक्ष, अभक्ष, सब्जियों आदि का भी वर्णन करते हैं। शालिग्राम शिला, तुलसी के दल और हमने आंवले के वृक्ष की जो महात्म सुना, उसके लिए सबको बहुत बहुत फल मिले। और सांचे दरबार। जय श्री कृष्ण।